देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको देखना होगा कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को यदि किसी रेशियो में इंटरसेक्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए हम लोगों ने लेट कर लिया, कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपके पास बी। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए, कितना है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अच्छा इसमें कोई पॉइंट P है, कौन सा पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x, y। इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2। क्लियर हो गया, किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2। तो देखिए हमको x में रिलेशन निकालना, तो क्या निकलेगा, तो x इक्वल टू आता है m1 लिया इधर से तो यहाँ का आ जाएगा x2, यानी हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 इधर से लिया तो यहाँ का आ जाएगा x1, यानी आ जाएगा m2 x1 अपान हो जाएगा आपके पास m1 प्लस m2। सिमिलरली हम लोग y इक्वल टू निकालेंगे तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, फिर से आप ले लीजिए m1 तो y2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस कितना m2 y1, तो हो जाएगा m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो देख ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए इसने कह दिया एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो ध्यान रखिए आप लोग, ये आपके पास एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसमें वाई का कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, जीरो। यानी कितना हो जाएगा, इसमें कोई पॉइंट आएगा तो x, 0। अब x की वैल्यू जीरो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं, बट x एक्सिस में है तो हमको ये क्लियर 100% कि y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अच्छा y की वैल्यू जीरो होगी तो हम लोग बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसमें y की वैल्यू जीरो है, इसमें y की वैल्यू जीरो है। लो भाई साहब यहां पर दो ऑप्शन दे दिए हैं जिसमें y की वैल्यू जीरो है, तो अब वही होगा केबीसी वाला 50-50, यानी दोनों ये इरेज कर दिए जाए। कौन कौन से, ये दोनों इरेज कर दिए जाए, ये दोनों। अब बी, ए और सी में कौन सा ही हो सकता है वो हम लोग चेक करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। वो पॉइंट हमने मान लिया x 0, सॉरी x, 0 है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास कितना a 2, -3 और नेक्स्ट है 5, 6 इन द रेशियो 1:2 में डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, तो हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये है आपके पास a2, -3 और आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है b कितना 5, 6। ये आपने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। अच्छा इसमें कोई पॉइंट p लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे हम लोग, कितना x, 0। ये क्लियर है, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 1:2 में। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये सेम आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, तो इसको इस फॉर्मेट में बना लीजिए, यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा आपके पास m1 की वैल्यू और ये हो जाएगी आपके पास किसकी, m2 की वैल्यू। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लगा दीजिए फार्मूला जल्दी से, तो x इक्वल टू कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 × 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 डिवाइड बाई 1 + 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 5 + 4 डिवाइड बाई 3, ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर हुआ, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9/3, 3 ने 9 को 3 बार में मार दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 3, 0। क्लियर हुआ, कितना कोऑर्डिनेट होगा 3, 0, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा ही हो जाएगा, सी। ठीक है, थैंक यू मित्र।